था। मैं एक अच्छे नेबरहुड में, हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ हमने घर ले लिया। वहाँ से सुबह निकलता, मैं एक कैफ़े में जाता, थोड़ा टाइम लाइब्रेरी स्पेंड करता, किसी अच्छी जगह लंच करते, घर आता, थोड़ा टीवी देखा, एक्सबॉक्स खेला, घूमने चले गए, कहीं थाई रेस्टोरेंट खाने चले गए, सो गए, अगले दिन रिपीट। तो मज़े तो बहुत आ रहे थे पर मैं खुश नहीं था। तो मैंने कहा यार अब करें तो क्या करें। थोड़ा मैंने आसपास वालों को देखा तो देखा भाई लोग क्या है, अपने आप को गोल देते हैं। अब कई लोग तो जो है वो उस गोल तक पहुंच नहीं पाते, वो एक ट्रेडमिल में फंसे रह जाते हैं, जिसे आप रैट रेस कहते हैं, उसमें फंसे रह जाते हैं और इसमें उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कई लोग होते हैं सौभाग्यशाली होते हैं, भगवान की कृपा से अपने दिए हुए गोल पे पहुंच जाते हैं। अब जब वो उस गोल पे पहुंच जाते हैं तो मैंने देखा कि वो अपने आप को फिर एक उस गोल पोस्ट को आगे कर देते हैं, वो एक और बड़ा गोल देते हैं अपने आप को कि बेटर घर, बेटर शहर, बेटर गाड़ी, बड़ा बिजनेस। तो मैंने कहा यार ये तो दोनों ही ऑप्शन ठीक नहीं है। अब मैं अपने आप को एक नया गोल दे देता हूँ तो या तो मैं एक ट्रेडमिल में फंस जाऊंगा, या मैं जब उस गोल तक पहुंच जाऊंगा फिर मेरे को अपने आप को नया गोल देना पड़ेगा। तो क्या यही जिंदगी का अर्थ है? तो कह लीजिए जिसे एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है वो मेरी ज़िंदगी में आ गया। तो लाइब्रेरी तो मैं जाता ही था, तो मैथ साइंस की जगह कुछ मैंने फिलॉसफी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, बुद्ध के बारे में पढ़ना शुरू किया, साथ ही साथ जो अपने विचार थे वो लिखने शुरू किए कि कुछ क्लैरिटी आए, क्योंकि दिमाग में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे अलमारी साफ़ करनी हो तो सारे कपड़े आप पहले बाहर निकालते हैं, फिर करीने से अंदर रखते हैं ना। तो मैं जिसे ब्रेन डंप कहता था, मैं अपने सारे जो विचार हैं वो डायरी में लिख लेता था। तो वहाँ से मुझे एक थोड़ी एक छवि सी उभरती हुई दिखाई दी कि यार ये जो भी मैं मज़े कर रहा हूँ उसमें मेरे को खुशी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इस मज़ों की कीमत जो है कोई और चुका रहा है। अब आप देखिए जैसे कोई भी चीज़ है, एक पेंसिल ही ले लेते हैं, तो जैसे एक पेंसिल है, पेंसिल में लकड़ी लगी है, ठीक है, उसके अंदर सिक्का डला है, उसके ऊपर थोड़ा सा मेटल की एक चूड़ी सी चढ़ी रहती है, उसमें एक रबड़ लगा रहता है। आप ये देखिए रबड़ किसी ने उगाया होगा या किसी फैक्ट्री में बना होगा, लकड़ी के लिए पेड़ कटे होंगे, लेड के लिए कहीं माइनिंग हुई होगी, उसके जो पेंसिल के ऊपर पीले रंग का पेंट रहता है वो किसी केमिकल फैक्ट्री में बना होगा, और इस सब को साथ लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हुई होगी। ट्रांसपोर्टेशन तेल यूज़ करती है, तेल के लिए प्रदूषण होता है। तो ये तो मैं सिर्फ एक पेंसिल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि एक तरफ तो हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम अपने आप को सोचते हैं कि भाई आई एम अ गुड पर्सन, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, डू नो हार्म, और यहाँ पे हर कदम पे जस्ट एक आम ग्राहक होते हुए मैं इतना नुकसान पहुँचा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो सही नहीं है। तो मैं वीगन तो हो ही चुका था, मतलब मैं दूध नहीं पीता था, अंडा नहीं खाता था, मीट नहीं खाता था। अब मैंने क्या किया, जो मैंने कपड़े वगैरह खरीदने थे तो वो भी पुराने लेने शुरू कर दिए। भाई जितना ज़रूरत है, अमेरिका में एक थ्रिफ्ट स्टोर करके होता है, वहाँ पुराने कपड़े मिलते हैं, पुराना सामान मिलता है। तो मैंने किताबें पुरानी खरीदनी शुरू कर दी, फर्नीचर पुराना खरीदना शुरू कर दिया, कपड़े पुराने शुरू कर दिए खरीदने, और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। शराब पीनी बंद कर दी, सिगरेट पीनी बंद कर दी। तो अब ये छोड़ते छोड़ते एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जहाँ पे मुझे लगा कि भाई कि ठीक है, तुमने अपनी जो कंजम्पशन है वो कम कर दी, पर जो तुम जी रहे हो उसका भी तो एक सफरिंग फुटप्रिंट है। सफरिंग फुटप्रिंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ चावल खा के जीता हूँ। अब ये जो चावल हैं ये जहाँ उगेंगे, पहले कभी जंगल रहा होगा ना, जहाँ खेत है आज, तो जंगल कटेगा, वहाँ से पशु पक्षी बेघर होंगे, फिर उस जगह को पानी से भर दिया जाएगा, तो अब उसमें जो ज़मीन में चूहे रहते हैं, सांप रहते हैं, वो बेघर हो जाएंगे। फिर उसमें हल चलेगा तो उसमें जो केचुए हैं, घोंगे हैं, वो पिस जाएंगे। हल चलाएगा इसमें। अब हल चलाना कोई आसान काम नहीं है ना। काफ़ी बूढ़े बैल तो हल चलाने वाले सीज़न में ख़त्म हो जाते हैं। मतलब 6 इंच 12 इंच आपका हल नीचे गया हुआ है और कीचड़ में उसको खींचना है, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा यार मेरे सिर्फ जीने के लिए भी किसी और को इतना कष्ट हो रहा है, सांप को, केचुओं को, बैल को, फिर उसके बाद फिर वही चावल अब मेरे तक पहुंचने के लिए फिर फैक्ट्रियों का सिलसिला, क्योंकि पैकेजिंग होगी, उसके लिए ट्रक चाहिए, ट्रकों के लिए सड़कें चाहिए, तेल चाहिए, इतना प्रदूषण। तो मैंने कहा यार मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैं डिप्रेस नहीं था, पर ये जस्ट मेरी एक जो विचार थे वो यहाँ पे आगे कंक्लूड हो रहे थे कि भाई सब कुछ मेरे पास है, खुश मैं हूँ नहीं, और अगर खुशी कंजम्पशन से मिलती है और कंजम्पशन से इतनी सफरिंग होती है तो वाई वेट, आज आत्महत्या कर लो। अब देखिए हर किसी को अपने जीवन से लगाव होता है, चाहे जो मेरी लीनियर थॉट प्रोसेस है आत्महत्या की ओर इंडिकेट कर रही थी, मैं मरना चाहता नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा फुल एंड फाइनल स्टेप रहेगा।
फिर मैंने कहा कि यार मैं अगर आत्महत्या कर लेता हूँ तो दुनिया में 7 बिलियन और कंज्यूमर हैं, फैक्ट्रियाँ ज्यों की त्यों चलेंगी, सब कुछ ऐसे का ऐसा चलेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपने जीवन की दिशा बदल देता हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ को रीपर्पस कर लेता हूँ, तो ये जो संसार में इतनी सफरिंग हो रही है, एक तो कुछ सफरिंग नेचर में ही रहती है ना, और कुछ सफरिंग इंसान ने ऊपर से जोड़ दी, तो अगर मैं इसके अगेंस्ट काम करूं, सफरिंग कम करने के लिए काम करूं, तो मेरे जीवन का एक तात्पर्य रहेगा। तो मैंने कहा हाँ, इस हिसाब से तो जीना और लाइफ को रीपर्पस कर देना, सर्विस को डेडिकेट कर देना एक बेहतर प्रपोजल है मुकाबिल की हम आत्महत्या कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा काम करना है। अब बात ये आई कि भाई अच्छा काम, इसकी परिभाषा क्या है, कि जो एक फिजिकल पेन है, जो शारीरिक दर्द है, इससे हर कोई पीछे हटता है। अब चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, अमेरिकी हो या हिंदुस्तानी, आदमी हो, औरत हो, गाय हो या कुत्ता हो, केचुआ हो, इंसान हो, हर कोई दर्द हो, पिन चुभा हो तो ऐसे हाथ हटा लेगा, पीछे हो जाएगा। तो मैंने कहा यानी कि शारीरिक जो दर्द है ये एक क्लियर कट एब्सोल्युटली बैड चीज़ है। तो यानी कि शारीरिक दर्द को हम खत्म करें तो ये एब्सोल्युटली गुड है। तो इस तरह पीपल फार्म की शुरुआत हुई। मेरे इस सफ़र की शुरुआत इसलिए हुई थी कि मैं खुश नहीं था। खुशी तो मुझे मिली नहीं, पर मुझे जीने का एक मुद्दा मिल गया, और उस मुद्दे के चलते चलते मैं कहूँगा करीबन 2 साल पहले एक ऐसी बड़ी ही डीप सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट मुझे मिल गई, जो मुझे लगता है किसी भी खुशी से बड़ी है, क्योंकि ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता।